हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। हाँ, तो चलिए अब आगे पहले उसी टेबल से स्टार्ट करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस। फिर और आगे बढ़ेंगे। तो आइए अपनी आप टेबल देखते चलिए बुक में। और जो टेबल में फर्स्ट आपका गिवन है वो सारे 1 1 1 1 ऑल 1 का सीक्वेंस गिवन है, यानी इसमें नेक्स्ट में भी 1 1 1 पैटर्न देख करके हम लोगों को समझ में आ रहा है कि 1 1 1 1 आता जाएगा। और सेकेंड अब आते हैं काउंटिंग नंबर्स में, तो इसमें आपको देख के पता चल रहा है पैटर्न देख करके कि नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड होता जा रहा है। तो 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 आया, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 आया। इसी तरह से सीक्वेंस पूरा फॉलो हो रहा है। तो 7 में 1 ऐड करेंगे 8, देन 9, देन 10 एंड सो ऑन। ये काउंटिंग नंबर का पैटर्न है। ऑड नंबर्स वैसे तो ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपकी टेबल जैसे गिवन में ऑड नंबर सीक्वेंस है, तो 1 3 5 7, इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट नंबर में 2 ऐड होता है। नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, लास्ट नंबर में 2 ऐड हो रहा है और फिर नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट होता जा रहा है। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15, देन 17 के बाद 19, ऐसे आता जाएगा। तो आप ऑड नंबर कर लेंगे। इसी तरह से इवन नंबर पैटर्न कर लेंगे। इसी तरह से ट्रायंगुलर नंबर जैसे बताए थे, इसमें एक और चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होता है तो वो ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 में सिंगल एक डॉट रखा तो 1 से तो स्टार्टिंग ही है। अब 3 डॉट्स सपोज ऐसे रखे जो आपकी नेक्स्ट टेबल में गिवन है, उस पैटर्न को देख के समझिए। हाँ, कि 3 डॉट्स गिवन है तो 1 2 3, उसके 1 डॉट ऊपर रखा, उसके नीचे 2 डॉट और रख दिए जो नेक्स्ट में गिवन है, तो उससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। फिर 6 डॉट 3 के नीचे 3 डॉट्स रखे और एक डॉट इधर इधर बढ़ा दिया। तो इस तरह से 6 को मिला करके टोटल जब हम काउंट करेंगे उन डॉट्स को तो फिर तो उससे भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए भी इन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स कह देते हैं। स्क्वायर नंबर्स जो स्क्वायर होते हैं उनका पैटर्न जैसे 1 2 3 4, और इन नंबर का जब स्क्वायर किया, स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था, सेम डिजिट में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 आ गया। तो ये पैटर्न फॉलो करके ये सारे के सारे स्क्वायर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्यूब, सेम डिजिट में मल्टीप्लिकेशन, वो क्यूब का पैटर्न दिया हुआ है। विरान का नंबर, लास्ट 2 नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर फॉर्म हो जाता है। जैसे 1 + 2 को ऐड किया तो 3 आ गया, 3 + 2 को ऐड किया 5 आ गया, 5 + 8 को ऐड किया 13 आ गया। ऐसे करके सारे नंबर्स आते जा रहे हैं। पावर ऑफ 2 की पावर्स को इंक्रीज करेंगे काउंटिंग नंबर के थ्रू, और फिर जो नंबर आएगा पावर को कैलकुलेट करके वो 2 की पावर्स हो जाएगा, पावर्स ऑफ 2 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से पावर्स ऑफ 3 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई टेबल की बात, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। टेबल के बाद आपकी नेक्स्ट पेज में क्या टेबल गिवन है उस पर आते हैं। उसमें क्या गिवन है चलो देखते हैं। अब इस पैटर्न को देखते हैं। इसमें भी अब जो लास्ट में ही गिवन था उसको इन्होंने पिक्चोरियल फॉर्म में दिखा दिया, डॉट्स के फॉर्म, पिक्चोरियल फॉर्म तो वो भी था, ये डॉट्स के फॉर्म में दिखा दिया है। 1 1 1 1 तो 1 1 डॉट रख दिया तो ये ऑल 1 हो गया। काउंटिंग नंबर में जो नंबर गिवन है उतने डॉट्स रिप्रेजेंट कर दिए, रख के उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका हो गया, बट डॉट्स के फॉर्म में। तो 1 1 डॉट, 2 2 डॉट, 3 3 डॉट्स, ऐसे ही ऑड नंबर को भी डॉट के फॉर्म में। जैसे मान लो आगे आपकी ये फिगर इट आउट में गिवन भी है कि आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, 2 में क्या है, नेक्स्ट में आते हैं अगर इवन नंबर तो 2 से स्टार्ट होगा इवन नंबर तो 2 डॉट्स रख दिए। 4 से स्टार्ट हुआ नेक्स्ट नंबर तो नेक्स्ट डॉट रख दिया, 4 डॉट रख दिए। तो इससे भी आप इससे देखो 4 डॉट रख के क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 4 डॉट से कोई फिगर फॉर्म हो रहा है क्या, आप उसे बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हाँ स्क्वायर फॉर्म हो रहा है या रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, जो भी है। स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल वो हो जाता है कि आमने सामने ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
ठीक है। जैसे 6 को देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर डॉट्स के फिगर को आइडेंटिफाई करें तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसे 8 डॉट में भी रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो 8 नंबर को 8 डॉट रख के रिप्रेजेंट किया हुआ है। 10 को 10 डॉट्स रख के रिप्रेजेंट किया है, तो ये अनदर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो आगे आपको कहा जाए कि नेक्स्ट आप फिगर जनरेट कीजिए, तो इसी तरह से 10 की जगह 12 डॉट रख करके एक और रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे। या फिर 3 के सीक्वेंस में रख के 3 टाइम्स रख देंगे 4 के सीक्वेंस में 12 नंबर, तो उससे नेक्स्ट फिगर फॉर्म हो जाएगा। ट्रायंगुलर नंबर देखिए, जो मैं लास्ट में कह रही थी कि है ना, 1 डॉट रखा तो इसे 1 से तो अभी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ, 3 डॉट से देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, फिर 6 डॉट से दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। दोनों को जब आपस में देखेंगे, सारे डॉट्स को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ डॉट्स इसमें कितने हैं, 6। फिर 10 ऐसे डॉट्स जिनसे एक फिगर जनरेट हो रही है, और फिगर क्या कहला रही है, ट्रायंगल कहला रही है, तो इसलिए इन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर भी बोल दिया जाता है। और मान लीजिए फिगर गिवन नहीं है, तो वो हमने आपको निकालने का तरीका बताया था कि फर्स्ट नंबर में 1 ऐड कीजिए, फिर जो एडिशन आया है उसको ऐड कीजिए गिवन नंबर में, तो नेक्स्ट नंबर आता जाता है। जैसे फर्स्ट में 1 ऐड किया तो 2 आया, और 2 को 1 में ऐड किया तो 3 आया, फिर 2 आ चुका था तो 2 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे 3 आया, 3 को 3 से ऐड किया तो 6 आ गया। ऐसे ही करके 2-2 सीरीज़ आपस में बढ़ती हैं और दोनों को ऐड करना होता है। आगे आते हैं स्क्वायर का, तो 1, 4, 9 ये सब डॉट्स गिवन हैं, नंबर गिवन है, उतने डॉट्स रखे और डॉट्स को देखा क्या फिगर जनरेट हो रहा है। और भी तरह के फिगर जनरेट हो सकते हैं, बट आपके में इसमें स्क्वायर गिवन है तो हम लोग स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब सारे साइड्स इक्वल है या नंबर ऑफ डॉट्स के थ्रू जो बनाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, वो एक स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ये हम लोग कह देंगे कि ये स्क्वायर जनरेट हो रहा है। फिर क्यूब जनरेट हो रहा है इन नंबर्स को, तो ये लास्ट वाला फिगर जो है ये क्यूब को दिया हुआ है, क्यूब को रिप्रेजेंट किया गया है छोटे छोटे रेक्टेंगल को ऐड करके, तो ये क्यूब का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।